थैंक्स टू बीइंग विद अस ऑल डे स्टूडेंट। आज का हमारा स्टडी टॉपिक है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल इन x ग्राम ऑफ सब्सटेंस। यानी अगर कोई हमें सब्सटेंस गिवन हो, उसका मास 5 ग्राम 10 ग्राम और ये कहा गया हो कि मोल फाइंड आउट कीजिए, इसमें कितने मोल होंगे या कितने मोल पार्टिकल्स होंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का यूज किया जाता है। और वो फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो मोल होता है जनरली उसका फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। मोल के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द बुक्स में वो एन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। गिवन मास को डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोस्ट ऑफ द बुक में आपको देखने मिलेगा। और मोलर मास को डबल एम या कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन की। हमारे पास ये 3 एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा गया है कि 10 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल इन 10 ग्राम ऑफ कार्बन, तो आपको यहाँ पर कार्बन के कितने मोल होंगे 10 ग्राम में, इसको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, गिवन मास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 ग्राम में फाइंड आउट करना है कितने मोल है, तो आप ये यहाँ पर 10 ग्राम गिवन मास है हमारे पास। अब उसका मोलर मास कार्बन का लेना होगा। कार्बन का मोलर मास यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लिया जाता है पीरियोडिक टेबल की बेस पर। जो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर एवरेज एटॉमिक मास है उसको गैदर करने के बाद ही यहाँ पर मोलर मास कैलकुलेट किया जाता है। तो कार्बन का जो मोलर मास है वो कितना है, अप्रोक्सीमेटली 12 है। तो गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल। इस तरह से ये फॉर्मूले का यूज करके आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 10 ग्राम कार्बन में इतने मोल होंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, आपको फाइंड आउट करना है 10 ग्राम ऑफ यूरिया में कितने मोल होंगे। तो यूरिया एक मॉलिक्यूल है हमारे पास जिसका फॉर्मूला है NH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये यूरिया है। यहाँ पर नाइट्रोजन का मास, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनके मास को गैदर करेंगे और यहाँ पर गैदर करने के बाद उसको एडिशन करने के बाद इसका जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल का मास जो होगा वो है 60। और यहाँ पर वही मॉलिक्यूल के मास को हम कह रहे हैं मोलर मास। अब ये हमने 60 ग्राम लिया तो 60 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है कि 10 ग्राम ऑफ यूरिया के अंदर कितने मोल, तो हम क्या करेंगे, यूरिया का मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। 10 ग्राम को डिवाइड करेंगे 60 से तो आंसर होगा 0.166। इसी तरह से 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन जो तो ये गैस है, बट हम यहाँ समझने के लिए ले रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है ये एक यहाँ पर सब्सटेंस है। और अगर यहाँ 5 ग्राम लेते हैं, 5 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास लेंगे। मॉलिक्यूल का मास जो डायटोमिक फॉर्म में होता है, जो यहाँ पर एग्जिस्टेंस रखता है ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में रखता है, इसीलिए इसका मास होगा 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास 16 है अप्रोक्सीमेट। और तो यहाँ पर डायटोमिक मॉलिक्यूल में तो 32 होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 5 ग्राम में फाइंड आउट करना है 5 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो 5 को डिवाइड करना है 32 से, तो फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ पर 0.156। इस तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किए जाते हैं। हमने लास्ट टाइम आपको बताया कि मोल मीन्स क्या होता है। एक मोल मीन्स 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसे